मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक गैस पंप दिखाया जाता है। जिस गैस पंप का जो मालिक होता है उसे जंगल में से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ के पीछे चल पड़ता है, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। और फिर जब वो जाता है जंगल में तो उसे एक जानवर खा लेता है और मार डालता है। फिर हमें सीन्स चेंज करके दिखाया जाता है एक कपल, जिसमें एक उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, मतलब वो कपल ही रहता है और वो टेंट लगाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए आए हुए रहते हैं। और दूसरी तरफ हमें एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दिखाए जाते हैं, जिसमें एक क्रिमिनल होता है बॉय, और जो गर्ल होती है वो बहुत नशेड़ी होती है, यानी कि वो ड्रग्स वगैरह लेती है। और फिर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और फिर वो कपल की गाड़ी चल पड़ती है, उनका टेंट टूट जाता है। तो फिर वो नशेड़ी इन कपल से एक लिफ्ट मांगती है, पर ये सोचते हैं कि लिफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं। फिर आखिर में वो उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। और फिर जब गाड़ी को पीछे करते हैं तो ये क्रिमिनल उनके ऊपर गन तान देता है और फिर गेट खोलता है और कार के अंदर बैठ जाता है और वो उनके सेल फ़ोन कार के बाहर फेंक देता है। और उसके बाद वो क्रिमिनल बोलता है कि गाड़ी को चलाओ, और फिर ये गाड़ी चल पड़ती है। और फिर गाड़ी अचानक से एक जानवर के ऊपर से गुजरती है तो उसका टायर पंक्चर हो जाता है। और फिर बाद में वो और फिर ये क्रिमिनल उस लड़के को बोलता है कि तुम गाड़ी का टायर चेंज कर दो, तो ये लड़के को बोलता है कि मुझे गाड़ी का टायर चेंज करते नहीं आता है। नल जब गाड़ी का टायर चेंज करता है तो उसके हाथ में एक कांटे जैसी चीज़ उसके हाथ में उंगली में घुस जाती है। और फिर ये लड़का जैसे ही उस जानवर को हाथ लगाने जाता है तो वो जानवर अचानक से हिलने लगता है और फिर ये लड़की डर जाती है और फिर उसके ऊपर फायर करने लग जाती है और भाग जाती है। और फिर जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की बोलती है कि जल्दी कार को चलाओ, मैं बहुत डर गई हूँ। ये लड़की बोलती है कि जब तक मेरे बॉयफ्रेंड नहीं आ जाता तब तक मैं गाड़ी को नहीं चलाऊंगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड आके गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और टायर बदलना भी हो चुका होता है। फिर गाड़ी चल पड़ती है और फिर उसके बाद में उस जो टायर बदला हुआ था उस टायर में से बड़े बड़े कांटे निकलने लगते हैं। इसका ही नाम होता है स्प्लिंटर। बाद में ये क्रिमिनल उस लड़की को बोलता है कि गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाओ, तो वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं चलाती हूँ। और फिर ये क्रिमिनल वाले की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे कुछ अलग दिखा, उस जानवर में उसके आंग में से कांटे निकल रहे थे। और फिर ये लड़की गाड़ी को स्पीड में चलाती है तो इस गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और फ्यूल लेवल, मतलब पेट्रोल की लेवल कम हो जाती है। फिर ये गाड़ी उसी गैस पंप के पास आके रुक जाती है और फिर वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है लड़की, मतलब ये क्रिमिनल वाले की गर्लफ्रेंड, और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। और उसके बाद में ये उस काउंटर में, मतलब उस काउंटर में घुस जाते हैं और फिर ये लड़का उस काउंटर में कि बिना पूछे चीज़ें खाने लगता है। और फिर वो लड़की को उधर एक फ़ोन दिखता है और फिर ये जो लड़का है ये कार को साफ़ कर रहा होता है और उसमें फ्लूल यानी कि पेट्रोल भर रहा होता है। और फिर उसके बाद में जब ये लड़की वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो कुछ उसके अंदर कुछ डरावना देखती है, जिसको देख के आप भी डर जाओगे। और फिर ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसके बॉडी में से काला काला फ्लूइड निकल रहा होता है, जिसका नाम होता है स्प्लिंटर। जैसे कि उस टायर में से भी निकल रहा था वैसे ही इसके आंग में से ठीक कांटे निकलने लगते हैं। और फिर वो लड़की जाके अपने क्रिमिनल फ्रेंड को बोलती है कि मैंने उधर एक डरावनी चीज़ देखी, तो क्रिमिनल उसके ऊपर यकीन नहीं करता है। फिर वो डरावनी चीज़ वॉशरूम में से बाहर निकल के उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे यकीन नहीं करूँगा, तुमने बहुत दिनों से ड्रग्स नहीं पिए हैं, इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसके बाद में वो डरावनी चीज़ आके उस लड़की के पास आ जाती है और वो लड़की उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर वो समझता नहीं है। और फिर वो बोलता है कि तुम ऐसी बहकी बहकी बातें बंद करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसके बाद में वो डरावनी चीज़ उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके हाथ वगैरह को फाड़ डालती है। और फिर ये जो लड़की होती है ये मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करती है, तो ये क्रिमिनल बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और उसके हाथ से मोबाइल छीन के फोड़ देता है। और फिर ये बोलता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, अगर पुलिस इधर आ गई तो वो मुझे पकड़ के ले जाएगी, और उसके ऊपर गन तान देता है।
और फिर ये बोलती है अगर पुलिस आएगी तो तुम जेल में जाओगे, अगर पुलिस नहीं आएगी तो हम सब मारे जाएंगे, ऐसा वो लड़की बोलती है। और ये लड़की के बोलने पे ये जो क्रिमिनल है ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। और फिर वो क्रिमिनल उस काउंटर के गले में से पैसे चुराने लगता है। तभी उसको एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है और फिर वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करता है तो उसे पेट्रोल पंप के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड हिलती हुई दिखती है। और फिर वो उसे बचाने के लिए बाहर देखता है और वो देखता है कि अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हिल रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए वो बाहर जाने की सोचता है। तो ये लड़का उसे बोलता है अगर तुम बाहर गए और उस चीज़ ने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हें वापस अंदर नहीं लेंगे। तो वो ये सुन के इसको हाँ हाँ कर देता है और वो इस दरवाजे के बाहर चला जाता है और उसके गर्लफ्रेंड को खींच के अपने उस काउंटर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तो तभी जब वो काउंटर के पास पहुंच जाता है, दरवाज़ा खोलने लगता है, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ अपने आप टूटने लगता है और वो हाथ इसके पैर को पकड़ लेता है। और फिर ये लड़का जल्दी से काउंटर का दरवाज़ा खोलता है और फिर उसे वो काउंटर के अंदर खींच लेता है। और खींचने में उसके गर्लफ्रेंड का हाथ भी अंदर आ चुका होता है और जो हाथ में से काला काला डरावना फ्लूइड निकल रहा होता है। और फिर वो हाथ उसके पास जाने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उस हाथ में से भी काले काले स्प्लिंटर यानी कि कांटे निकल रहे होते हैं। और फिर वो उसे गौर से देखता है तो बोलता है कि ये एक फ्लूइड है जो खून पे ज़िंदा रहता है और ये फ्लूइड अगर किसी के भी खून में घुस गया तो वो उसे पूरा इन्फेक्टेड करके छोड़ देता है। उसके बाद वो ये क्रिमिनल दरवाजे के बाहर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कांच के दरवाजे के ऊपर अपना सिर पटक रही होती है, क्योंकि उसको कांच तोड़ना होता है और अंदर के जो भी अंदर में कुछ लोग हैं उनको इन्फेक्टेड करना होता है। और फिर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से इस कांच पे अपना सर पटकने लगती है। तो ये बहुत डर जाता है और यहाँ पे इसकी गलती उसको समझ जाती है कि अगर हमने इसका सुन लिया होता तो ये शायद बच जाती। तो ये देख के ये उसको पीछे खींचता है, ये वाला लड़का उसको पीछे खींचता है कि अगर तुम दरवाज़ा खोलोगे तो हम सब मारे जाएंगे। और फिर उधर वो दरवाजे पे बहुत सारा खून लगा हुआ रहता है और फिर वो पीछे के दरवाजे के पास जाते हैं और देखते हैं कि पीछे के दरवाजे हम बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं। तो वो देखते हैं तो उनको छत के ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड के चलने की अजीब आवाज़ें नज़र आती है। तो वो पीछे के दरवाज़ा खोलते नहीं हैं और उसको और भी पैक लॉक करके सामने के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। फिर तभी उसके बाद उधर पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो कि फीमेल पुलिस ऑफिसर रहती है और फिर वो सबके सामने गन तान देती है और बोलती है कि तुम जल्दी इस काउंटर के बाहर निकल जाओ। और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, बाहर जो चीज़ है वो तुम्हें काट के खा जाएगी। तो ये बोलती है कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ, तुम बस जल्दी से बाहर आ जाओ। पर ये इनका नहीं सुनते हैं और इन्हें वो चीज़ का डर भी नहीं लगता है। फिर वो उस क्रिमिनल के सामने गन तान देती है कि जल्दी बाहर आ जाओ। और फिर उसके बाद में वो स्प्लिंटर जैसी चीज़ उन्हें हवा में उठा के 2 टुकड़े में बांट देती है और ये देख के अंदर वाले 3 लोग काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये क्रिमिनल अपने हाथ पे देखता है तो उसके हाथ पे वो कांटा चुभ गया होता है और फिर वो उसका हाथ धीरे धीरे काला होने लगता है और उसकी उंगली तो काली हो भी गई होती है। और ये देख के वो ये बात इन दोनों से छुपाता है, ये लड़के से और छुपाता है। और फिर ये लड़का इस लड़की को एक प्लान बताता है कि हम बाहर फ्लूइड फेंकेंगे और उसको आग लगा देंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और ये धमाका देख के यहाँ पे पुलिस ज़रूर आएगी और ये पुलिस आने के बाद वो पुलिस हमें बचाएंगी। और फिर ये प्लान सुन के वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे। फिर वो दोनों भी उस प्लान की तैयारी करने के लिए रिसर्च करने के लिए लग जाते हैं और फिर वो पीछे के दरवाजे से फ्लूइड यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल बाहर फेंकते हैं जिसके कारण। और जब वो ये लड़का काउंटर के बाहर देखता है तो उसे एक वॉकी टॉकी पुलिस का वॉकी टॉकी नज़र आता है। उसे उसके पास ले आने के लिए वो तार जैसी चीज़ बाहर फेंकता है और वो तार जैसी चीज़ में वो वॉकी टॉकी को अटका के अपने पास ले आ रहा रहता है। पर तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड उधर आ जाती है और उस वॉकी टॉकी को बाहर खींचते हैं और उसका हाथ उसी बीच टूट जाता है और अंदर आते आते बच जाता है। और
फिर जब वो हाथ अंदर आते आते बच जाता है तो वो हाथ अंदर आ चुका होता है और फिर वो हाथ इनके ऊपर अटैक नहीं करता है। तो ये देख के वो बोलते हैं कि हाँ हम बच गए, ये हाथ हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये चीज़ गर्म चीज़ों पे, यानी कि अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो अपने ऊपर अटैक कर देगी, और अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर कम हो यानी कि माइनस में हो तो अपने ऊपर अटैक नहीं करेगी। और यहाँ पे इसका पूरा हाथ, मतलब कोहनी तक उसका पूरा हाथ काला काला हो चुका होता है। और फिर ये खुद ही से अपने हाथ में एक चाकू लेता है और उस चाकू से अपना हाथ काटने में लग जाता है, और तभी इसके हाथ अपने आप आड़े टेढ़े होने लगते हैं और टूटने लगता है। और फिर ये उस मतलब पूरा अपने बॉडी में ना फैल जाए ये फंगी, ये वायरस, इसलिए ये अपने हाथ को खुद ही से काटने लगता है। और इसके हाथ से वो नहीं होता है तो ये लड़का उसको उसका हाथ काट के देता है, और फिर वो एक नुकीली चीज़ को उसके हाथ के ऊपर मारता है और फिर उसका हाथ टूट जाता है। फिर उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसका हाथ टूट गया होता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस फंगी को अपनी पूरे बॉडी में फैलने नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपना हाथ काट दिया। फिर ये तीनों लोग उनके काउंटर में एक चैन की सांस लेते हैं कि हम बच गए। उसके बाद ये लड़का नीचे लेट जाता है और अपने बॉडी को ठंडा कर लेता है और इस काउंटर के बाहर चले जाता है और बर्फ़ अपने साथ लेके जाता है क्योंकि ये लड़का अपने बॉडी को ठंडा कर रहा होता है। और फिर वो जल्दी से कार में घुस जाता है और कार में घुसने के बाद उसे कार में एक गन मिलती है, और ये लड़की पीछे के दरवाजे से क्रैकर्स को बाहर फेंक रही होती है क्योंकि ये फंगी हीट में ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने पीछे से पहले से ही पेट्रोल फेंक रहा होता है और उधर आग लग जाती है क्रैकर फेंकने से। और फिर ये अपना टेम्परेचर को माइनस में करके गाड़ी में जल्दी से घुस जाता है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने का होता है तो तभी उसके बर्फ़ पिघल गया होता है और फिर उसका टेम्परेचर वापस से प्लस में बढ़ने लग जाता होता है। और फिर तभी ये बोलती है कि तुम्हारे पास वो चीज़ आ रही है, तुम जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद कर दो। और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे कार में एक पुलिस की गन मिलती है। और उसके बाद ये लड़का अपने हाथ में एक क्रैकर लेके आ जाता है और वो बोलता है कि क्रैकर के हीट से मेरे तरफ ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी और तुम जल्दी से अंदर चले जाना, मैं इस क्रैकर को दूर फेंक दूंगा। तभी इस काउंटर के अंदर एक हाथ उन्हें नज़र आता है और फिर ये क्रैकर दूर फेंक के वहाँ से चला जाता है और उस क्रैकर में वो हाथ जल के मर जाता है। और फिर उसके बाद में ये काउंटर के अंदर जाता है और फिर बाहर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और फिर ये बोलता है कि गन मुझे दो। और फिर ये गन लेके वो एक जगह पे लेट जाता है और बोलता है इन दोनों को कि मैं आ जाऊंगा, तुम अपने घर पे जाने के लिए निकल जाओ, मैं जल्दी से सिटी में आ जाऊंगा। और फिर ये सुन के उनको मतलब दिल पे पत्थर रख के वो जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत बड़ा गन चला देता है वो क्रिमिनल, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाके के बाद उनको पता रहता है कि वो क्रिमिनल मर गया होता है और ये दोनों अपने घर के रास्ते से निकल जाते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं तब मूवी के एंडिंग में हमें बताते हैं कि वापस से एक और ऐसी ही चीज़ जिंदा है जिसके आँख में से स्प्लिंटर निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।